चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है प्रश्न नंबर 6 से। और जितने भी आपके जो है क्वेश्चन चलेंगे वो एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आए, जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। क्योंकि हम लोग यदि बुक का सोल्यूशन यदि करते हैं तो हम लोग थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा और उसमें शायद समाप्त भी नहीं हो पाए, तो लास्ट में जा करके हम लोग को दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन को चला रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। जितने भी क्वेश्चन हम चलाएंगे आप प्रत्येक क्वेश्चन को रिवाइज करते जाइएगा और अच्छे से जो है कि आप समझते जाइएगा। और मेरा प्रयास हमेशा रहता है यही कि आपको जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको कोई भी कठिनाइयाँ ना हो। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया है आपका उसमें आपकी परेशानी जो है वो शेयर करें। कुछ बच्चे परेशान थे कि सर हमें 3 क्रम का गुणा नहीं आ रहा है, तो हमने उस गुणा को भी बता दिया हुआ है और वीडियो भी अपलोड कर दी हुई है। इस वीडियो में प्रश्न नंबर जो है 6 से शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रत्येक क्वेश्चन को आप देखते जाना और रिपीट भी आप लोग करते जाइएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 जो कह रहा है ना, कह रहा है कि आप जो है यदि a बराबर, देखो दे रहा है कि यदि a बराबर आव्यूह जो है a बराबर दिया है 1 0 0 और 1, ठीक। आव्यूह a बराबर दिया हुआ है तो यहाँ पर कह रहा है कि a का क्यू ज्ञात करो। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। मैं स्क्रीन पे सेट भी कर दिया हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है कि a का क्यू निकालिए। आपको हर हाल में a का क्यू निकालना है, यानी कि a का क्यू का मतलब यह हुआ मेरे प्रिय छात्रों कि a का 3 बार आपको गुणा करना है। तो चलिए हम इसको समझाते हैं किस तरह से आप गुणा करोगे। देखो यानी कि a का क्यू का मतलब यह हुआ कि a को 3 बार करेंगे, a गुणे क्या करेंगे आप a। अब a अवयव को 3 बार आप लिख दोगे तो यह हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। इसके बाद एक बार और 1 0 0 1 हो जाएगा। इसके बाद एक बार और यानी कि 1 0 0 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या करो, पहले इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करा लो तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1। पहले इसको रख दीजिए, मैं देखो विस्तार से बता रहा हूँ तो इसको पहले रख करके बता रहा हूँ। ये आपका R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, C1 और क्या हो जाएगा C2। आपको पता है कि हमने आपको सिखाया हुआ है C गुणे R, यानी कि दूसरे आव्यूह से जो है कि स्तंभ को लेंगे और पहला जो आव्यूह होगा आप जिसमें गुणा करना चाहते हैं उससे पंक्ति को लिया जाएगा, ठीक है। और आप जो है इसका गुणा करेंगे। किसी भी बच्चे को परेशानी यदि होती है तो आप बता दीजिएगा हमें, ठीक है। देखो C1 को पकड़ोगे ऐसे घुमा के रखोगे तो यहाँ पर 1 और 0 हो जाएगा, गुणा करिए 1 1 हो जाएगा, 0 एकम 0, तो मैं 0 को छोड़ दे रहा हूँ भाई, यानी कि केवल क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, टोटल आपका हो रहा है 0। अब इसका तो हो गया, अब इसको पकड़ेंगे आप तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1। देखो C2 को पकड़ोगे ऐसे घुमाओगे तो 0 और 1, 0 से इसमें करोगे 0, 0 से 1 से 0 में 0 और 0 से 1 में 0, यानी टोटल मान 0 हो रहा है तो हमने 0 रख दिया हुआ है। अब देखो शून्य हो जाएगा, 1 एकम 1, तो यहाँ पर हो गया 1। अब देखो जब इन दोनों का आपने गुणा किया तो आपका वही अवयव प्राप्त हो रहा है, तो फिर वही अवयव प्राप्त हुआ और यहाँ पर भी वही अवयव है, यानी उसका भी आप गुणा करोगे तो फिर यही अवयव मिलेगा, यानी कि आप रख सकते हो 1 0 0 और 1, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आपका आ चुका है। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ होगा कि किस तरह से आपका जो है गुणा हो रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सब चीज़ें समझा दी गई हैं। और ये जो है 2 गुणे 2 का जो क्रम का गुणा होता है ना, बहुत ही आसान होता है, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। ये गुणा बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक चीज़ हमने गलत किया हुआ है, एक चीज़ हमने गलत किया हुआ है। देखो भाई इसमें माइनस है तो हमसे माइनस छूट गया है। ज़्यादा बच्चे सोचे सर आपने गलत बताया, आपने गलत बताया 1। देखो भाई मैं फिर से कर देता हूँ भाई, ये 1 होता ये 0 था, ये हो जाएगा 1, ये ठीक है, ये 1 है, ये 0 हो रहा ठीक है। फिर ये तो इतना ही हो गया, फिर इससे करोगे तो ये हो जाएगा 0 - 1, थोड़ा सा हो जाता है भाई गलत, ये हो जाएगा 0 हो रहा है 0, और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो सही है, ये तो सही है। यहाँ पर था माइनस है ना, इसका करेंगे तो 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 हो रहा है, ठीक, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। ये इसका हो गया, ये 1 0 हो जाएगा, 0 0 हो रहा है, ठीक। इससे और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -1। देखो भाई माइनस में केवल आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती हुई तो आप भी समझ गए कि सर ने गलत समझा रहा है, ठीक है।
यानी सर जो है गलत समझा रहे हैं। समझ में आई बात? ये आपसे पूछ रहा था कि इसका वैल्यू निकालो क्या होगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हमने समझा दिया हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब हम लोग चलते हैं 7वें नंबर की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लिए हो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 की बारी। प्रश्न नंबर जो है 7। चलो भाई 7 प्रश्न नंबर क्या है देखो, दिया हुआ है। देखो 7 में कई हैं, 7 में आपके 2 हैं, दोनों को मैं बताऊंगा। तो मैं ले रहा हूं पहला। 7वें का पहला क्या है मेरे भाई? देखो a बराबर दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूं। देखो कह रहा है कि a बराबर दिया हुआ है आव्यूह में 1 2 3 4 5 6। ठीक, और यहाँ पर कह रहा है कि 2a निकालो। क्या निकालो? 2a आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो हम जो है एग्जाम के में कैसे करना है वैसे तरीका बताते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कुछ बच्चे कहेंगे सर डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं, लेकिन हम जो है एग्जाम में कैसे आपको लिखना है वो तरीका मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो 2a का वैल्यू फाइंड करना है। लिखने का तरीका ये है, 2 ए अभी को रखोगे 1 2 और 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा बच्चे एक ही बार गुणा करके डायरेक्ट रख देंगे। नहीं भाई, ठीक है, आप पहले इसे दिखाओ, उसके बाद 2 ही कम हो जाएगा 2 2 दूनी के 4 2 3 6 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 छके 12। तो ये जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जो है आपका फाइनल आंसर जो है आ जाएगा। बोलो भाई, किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? ये चीज़ें हैं जो कि आपका बहुत ही सिंपल सवाल था। यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 आपका आ चुका है। देखो इसका अगला क्या कर रहा है, 7वें का दूसरा सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना। देखो कह रहा है कि यदि आव्यूह दिया हुआ है परिवर्त निकालना है, यानी कि मान लो ए आव्यूह, यह आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है, क्या देखो दिया हुआ है आपका ए बराबर दिया है 3, इसके बाद दिया है 1 + i 1 + 2i दिया हुआ है। तो ये सम्मिश्र आव्यूह है। देखो i आ गया तो ये कौन सा आव्यूह है, सम्मिश्र आव्यूह। हमने आपको पढ़ाया हुआ था सम्मिश्र आव्यूह, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2 और नहीं 1 - 2i। इसके बाद क्या है 1 - 2i हो गया। इसके बाद आपका है 2, ठीक है। ये और कह रहा है कि यहाँ पे परिवर्त आव्यूह निकालना है। क्या निकालना है, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह हम आपको बताए थे बेसिक कंसेप्ट में, किसी भी बच्चे को वहाँ पे परेशानी भी नहीं था। बेसिक कंसेप्ट ये था कि परिवर्त आव्यूह निकालोगे तो किसी का भी परिवर्त निकालोगे तो उसके सर पे डैश लगाया जाता है, यही था कंडीशन। तो देखो परिवर्त आव्यूह सॉल्व करोगे तो लिखोगे क्या यहाँ पे, देखो परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह क्या होता है मेरे भाई, ए डैश। परिवर्त आव्यूह को ए डैश से डिनोट किया जाता है, यानी कि परिवर्त आव्यूह यहाँ पर करोगे। परिवर्त आव्यूह का मतलब क्या हुआ है कि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, सभी को आप चेंज कर दोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर यदि आपका देखो C1 है, ये C2 है और ये है R1 और क्या है R2। बदलने का तरीका ये है कि या तो R1 को C1 पे ले जाओ, R1 को C पे ले जाओ, या तो C को R पर, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या तो स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, वही चीजें हैं, दोनों एक ही चीजें, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि R1 को ना, जब वो R1 में अवयव है इसको मैं C1 में लिखता हूँ, ठीक है। तो R1 में 3 है तो मैं C1 में लिखता हूँ 3। इसके बाद लिखता हूँ 1 + 2i, ये परिवर्त हो रहा है। इसके बाद R2 वाले को लिखो तो C2 से शुरू करोगे, ठीक है। तो यानी कि 1 - आपका हो जाएगा 2i। इसके बाद क्या हो जाएगा 2। बोलो ये आपका मिल गया क्या, परिवर्त। ये क्या मिल गया, परिवर्त। बहुत सिंपल था ये परिवर्त, बहुत ये सिंपल था सवाल। परिवर्त का ये सवाल बहुत ही सिंपल था, जो कि आप देख सकते हैं परिवर्त का ये फाइनल आंसर आया हुआ है, ठीक है। जो किसी को भी दिक्कत हो तो आप तुरंत बताना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो आपका बहुत सिंपल सवाल है, आप 12th में भी पढ़े होंगे। चलिए इसके बाद 8वें नंबर की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग 8वें नंबर पे चलते हैं। देखिए 8वां नंबर क्या है, देखो
7 नंबर कंप्लीट हो गया। 8 नंबर देखो, ठीक है। 8 नंबर में देखो, 8 नंबर में भाई 2 है, 8 नंबर में क्या है 2। तो इसमें पहला सवाल है ना, वही चीज़ें इसमें भी दिया हुआ है भाई, इसमें भी वही चीज़ें दिया हुआ है कि यहाँ पर देखो दिया है कि a बराबर दिया है 1 3, a बराबर दिया है 1 3, इसके बाद 5, 1 3 5, इसके बाद दिया है 2 4 और क्या दिया है 6, 2 4 6। इसके बाद कह रहा है कि 3a का मान निकालो। किसका मान निकालो? 3a का जो है आपको मान निकालना है, ठीक है। 3a का मान निकालो, वही कंडीशन सेम है जो 7 नंबर में आई, वो सीधा समय सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बच्चे सोचेंगे कि सर आप छोड़ दीजिए हम लोग कर लेंगे, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसको भी सॉल्व कराऊंगा मैं। देखो ये आपसे पूछा है क्या 3a, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, a का मतलब 1 3 5 2 4 और 6, बस गुणा कर दोगे तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिली के 9, 3 पचे हो जाएगा 15, 3 दूनी के हो जाएगा 6, 3 चौके हो जाएगा 12 और 3 छक हो जाएगा 18। ये आपका फाइनल आंसर आपके पास आ चुका है, ये फाइनल आंसर आपके पास आ चुका है। चलो दूसरा देखो, इसका दूसरा क्या करने के लिए कह रहा है, देखो दिया हुआ है, दूसरे में दे रहा है कि दिखाइए कि आबी हुई a बराबर, आबी कह रहा है कि a बराबर यदि मैं दे दिया हूँ 0 1 -2, इसके बाद 1 और -2 है, 0 और 3 है, और 3 और क्या है 4। देखो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर सममित की बात हो रही है। सममित आव्यूह की कंडीशन क्या होती है मेरे भाई, देखो कह रहा है कि सममित जांच करो, तो चूंकि सममित के लिए आपका होता है a इक्वल टू क्या a डैश, हमने आपको पढ़ाया हुआ था। देखो बेसिक कंसेप्ट हम पहले इसलिए बता देते हैं आपको ना, ताकि आपको प्रश्नों का सॉल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। जो लड़का बेसिक कंसेप्ट की सारी वीडियो देखा होगा उसको जो है कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। सममित आव्यूह की कंडीशन ये होती है कि a इक्वल टू a डैश, या b आप आव्यूह लेते हो तो b इक्वल टू b डैश, यानी कि किसी भी आव्यूह का यदि परिवर्त करते हो और वही आव्यूह आप प्राप्त हो जाता है तो तुम लोग कहोगे कि ये जो है आपका सममित आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है? सममित आव्यूह आपका है। कोई दिक्कत आपको क्या? चलिए, तो मैं उम्मीद रखता हूँ सभी बच्चों से कि बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको परेशानी होगी तो ग्रुप में भाई शेयर कर देना। देखो यहाँ पर ए आव्यूह दिया है कि आव्यूह ए जो है 0 है 1 है -2, 1 0 और 3 है, इसके बाद दिया हुआ है -2 3 और क्या दिया हुआ है 4। अब देखो इसका पहले परिवर्त निकालोगे। क्या निकालोगे? परिवर्त। तो पहले तो हम लोग मेरे भाई कि परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे, यानी कि a डैश निकाल लेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। यानी कि परिवर्त आव्यूह R1 R2 और ये है R3, C1 C2 और क्या है C3। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि R1 को C1 C2 और C3 में लिख रहे हैं। देखो R1 में है तो मैं RC1 में लिखूंगा इसको 0 1 -2, यानी कि C1 में मैं लिख रहा हूँ 0 1 और -2, ठीक। अब ये R2 में है तो मैं C2 में लिखूंगा 1 0 और क्या हो जाएगा 3। अब ये जो है R3 में है तो मैं इसको C3 में लिखूंगा -2 3 और 4। यानी कि आपको पता है कि R टेंस टू C या C टेंस टू R, यानी कि सभी पंक्ति को हमने स्तंभ में बदला हुआ है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी स्तंभ को हमने पंक्ति में बदला हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देख लेना कि चूंकि हम लोग देखने में मिल रहा है कि चूंकि a इक्वल टू क्या है a डैश, यानी कि a का a जो आव्यूह है वह a डैश के बराबर जब हो रहा है तो इसमें कह सकते हैं कि अतः यह एक सममित आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है मेरे भाई? सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। बोलो किसी को भी परेशानी? तो यहाँ पर जो है ना ये फाइनल आंसर आया हुआ है, ये जो है आपका बिल्कुल फाइनल आंसर आपका आ चुका है। यही कह रहा था कि जांच कीजिएगा कि क्या यह एक सममित आव्यूह है कि नहीं। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपको करना है। ये आपके बहुत सिंपल सवाल है, जिन बच्चों को समझ में आ रहा होगा उनको बहुत ईजी लग रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा इनको लग रहा है कि भैया कितना पहाड़ है, और उन्हीं लोगों को समझ में नहीं आया होगा जी जो 10th करके जो है पॉलिटेक्निक कर रहे हो। ठीक है, जो इंटर किए होंगे उनके लिए तो ये हवा है, ठीक ना, क्योंकि इंटर वाले बच्चे पहले ही इसको जो है कि पढ़ लिए होंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी आसान है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग 9 नंबर। प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए, प्रश्न नंबर कितना 9। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है, देखिए दिया हुआ है a बराबर 1 2 2 और -1। इसके बाद b बराबर दिया हुआ है 1 0 और 2 और क्या है 1। और यहाँ पर आपसे पूछा है दो कंडीशन पूछा है मेरे भाई। देखो, एक तो a प्लस बी भी पूछा है कि आप ज्ञात करो कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। दूसरा वैल्यू पूछा है a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। ये दो वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। एक तो पूछा है a प्लस बी, दूसरा पूछा है a माइनस बी की क्या होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो। यहाँ पर देखो a प्लस बी, पहले तो आपसे पूछा है a प्लस बी निकालो। चलो a और b वाले को यहीं पर डायरेक्ट जोड़ सकते हो, लेकिन मेरा काम है आपको बेसिक कंसेप्ट से बताना, क्योंकि एग्जाम में तो भाई हम लोग डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा कैसे आप किए हो। ठीक है, 2 2 1 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस b का वैल्यू 1 0 2 और 1। अब यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा, देखो 1 जोड़ना है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 0 यानी 2 में 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा आपका 0। ये आपका फाइनल हो गया। किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगला चीज़ क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन पूछ रहा था और सेकेंड कंडीशन में क्या पूछ रहा है, देखो करें a माइनस बी निकालो। चलो भाई a माइनस बी निकालो, तो a वाला अभी को रखो 1 2 2 और -1, b वाले अभी को रखो 1 0 2 और 1। इसके बाद इन दोनों का अंतर करना। देखो 1 माइनस 1, 1 में से 1 घटा 0 होगा, 2 माइनस 0 यानी कि 2 में से 0 घटाओगे आपका हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ पर लिख दोगे 2। 2 माइनस 2 करने के लिए कह रहा है तो ये आपका 0, 2 माइनस 2 यानी कि 0। 1 माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 1 इक्वल टू, देखो दोनों माइनस में जुटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, ये भी जो है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 क्रम के लिए है, क्योंकि हमने बेसिक कंसेप्ट पहले ही बता दिया हुआ है, और बेसिक कंसेप्ट आप समझ जाओगे तुरंत फटाक से कर लोगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जो बच्चा लेना चाहता है ले सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि हाँ कहीं गलत तो नहीं हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग मिला भी सकते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद 9 नंबर का था, और 9 नंबर के बाद आते हैं 10 नंबर पे। इसके बाद हम लोग आएंगे 11 नंबर पे, इसके बाद आएंगे हम लोग 12 नंबर पे। ठीक है, चलो चलिए देखिए, आते हैं हम लोग 10 नंबर पे। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो 10 नंबर क्वेश्चन 3 क्रम का है, तो घबराना नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो प्रश्न नंबर 10, देखो प्रश्न नंबर 10 है कि p बराबर दिया है, p बराबर दिया है 1 0। देखो हम डायरेक्ट जो है ना लिख भी सकते हैं, हल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो लिख करके यहाँ पे आपको समझाना पड़ता है। ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। ठीक है, कहीं देख लीजिएगा कहीं गलत हमने तो नहीं लिखा हुआ है। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा उससे आप लोग मिला लेंगे। 2 0 और 3, इसके बाद 3 0 और ये है 5 5 7 और कितना है 0। ठीक है, सही है ना भाई। अब देखो यहाँ पर कह रहा है 2p - 3q, ज्ञात करो क्या होगा।
2p-3q जो है ज्ञात करो, क्या आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बस वही चीज़ें आपकी हैं जैसे हमने जो है आपको बताया हुआ है। अभी जो क्वेश्चन जैसे चल रहा था उसी तरह से भैया इसको भी करना है। चलिए करना है तो देखते हैं भाई कैसे करना है, वो भी तो समझना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए निकालना है 2p-3q, ये तो चीज़ निकालनी है। चलिए 2 कोष्टक में p का मान है 1, 0 और 0, 2, 5 और 8, 3, 7 और 9, 3। q का मान बोलिए 2, 0, 3, 3, 0, 5, 5, 7, 0। ठीक है, चलो भाई गुणा करो। 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 5 10 और 2 7 14, 2 0 0, 2 8 16 और 2 9 18। इसके बाद माइनस आ जाइए, 3 से करो। देखो -3 से नहीं करना है, केवल अंक से करना है, चिन्ह जो है वो लगाए रहना। ठीक है, 3 दूनी के 6 और ये हो जाएगा 0, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 और ये हो जाएगा 0, 3 5 15, 3 5 हो जाएगा 15, 3 7 हो जाएगा 21 और 3 0 0। इतना हुआ। अब चलिए यहाँ से घटाइए। अब 2 - 6 यानी कि 2 में से -6 करो। देखो यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है ना, घटाओगे तो 4 होगा, 6 बड़ा है तो क्या लगेगा माइनस, यानी कि ये हो जाएगा -4। 4 में से 0 घटाओगे तो ये तो 4 रह जाएगा। 6 में से जो है घटाना है 3 तो यानी कि 3 हो जाएगा। 0 - 9, देखो 0 और -9 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -9 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -9। समझ में आई बात। चलो 10 में से 0 घटाओगे यहाँ पर हो जाएगा 10। 14 में से 15 घटाओगे हो जाएगा -1, घटाना तो आता होगा। 0 में से 15 घटाओगे यह हो जाएगा -15। 16 में से 21 घटाओगे तो यह हो जाएगा 6 5 11, यानी कि यह हो जाएगा 5, वो भी माइनस में। 18 में से 0 घटाओगे यह हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ मेरे प्रिय छात्रों फाइनल आंसर आपका आ चुका है। यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप मिला सकते हो कि हमने कहीं गलत तो नहीं किया हुआ है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मिला सकते हो कि हमने कहीं गलत तो नहीं किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, कहीं भी गलत होगी तो आप तुरंत सही कर लेंगे कि हाँ आपसे कहाँ पे गलत हुआ है। तो आपको एक चीज़ गलत दिख रहा होगा, हमको भी एक चीज़ मिल गया। 3 तिली के यहाँ पर 3 हुआ है, हमने बोला था 9 हो गया 3, तब तो ये यहाँ पर गलत था ना। तो 6 में से 3 घटा यहाँ पर हो जाएगा -3। ठीक है, चलो भाई हो जाता है, कभी कभी लिखने में गलत हो जाता है, मैं बोलता हूँ सही लिखता हूँ गलत। आप लोग जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाले भी वीडियो में देखे होंगे, अधिकांश तौर से ऐसे आपको देखने के लिए मिला होगा। ठीक है, चलो तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये फाइनल आंसर रहा। और इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ 11 नंबर की तरफ। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो भाई, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है ना, चलो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 11 के तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है भैया। वहाँ पे जो है कि इसको क्या करना है, इक्वेशन आपको सिद्ध करके इक्वल दिखाना है 11 नंबर प्रश्न का। चलिए 11 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। आबिहू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 11 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आबिहू दिया हुआ है, देखो 2 क्रम 2 गुणे 2 क्रम के लिए है, तो बहुत सिंपल है। ये देखो कह रहा है कि ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 और यहाँ पर 4 दिया हुआ है। बी बराबर दिया हुआ है 5 6 7 और क्या दिया हुआ है 8, इतना दिया है ना। इसके बाद जांच करने के लिए कह रहा है कि दिखाइएगा कि जो ए बी आप निकालोगे वही बी ए जो है आपका बराबर होगा, और नॉट इक्वल टू दिखाने के लिए कह रहा है। जो जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ना, इसके पिछले वाले वीडियो में भी था, वो हर एक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम, यानी कि हर एक एग्जाम में जो है पूछा गया है। यानी कि ये जो है सभी क्वेश्चन देखो, जितने भी ये जो आपका सेशन चल रहा है ये जो मैं चला रहा हूँ आपका बैच, ये बैच आपका जितने भी प्रश्न हैं हर एक एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है,
तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चल रहे हैं और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिएगा, कहीं भी डाउट होगी तो आप हमें कमेंट द्वारा बताते रहिएगा। चलिए, ये भी 2008 हमें आया हुआ है। ठीक है, जो कि बहुत लंबा, जो कि बहुत पहले आया हुआ था। चलिए, हल इसका करते हैं। दिखाना है कि ए और बी यही नॉट इजिकल टू हो जाएगा बी और क्या ए। ठीक है, डॉट यहाँ पर लगा लेंगे साइड में या यहीं पे डॉट, डॉट माना जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे लिख दिया जाए तो आप समझ जाना इंटू वाला है। चलिए, तो पहले ए वाले अवयव को आप रखिए, तो 1 3 2 और 4। इसके बाद बी वाले को रखेंगे 5 6 और 7 और 8। और ये दिखाना है कि नॉट इजिकल टू बराबर नहीं होगा बी 5 6 7 और क्या 8। और ये आपका हो जाएगा 1 2 3 और क्या 4। बराबर दिखाना है ना। चलिए देखते हैं, दोनों अवयवों का गुणा करते हैं आपस में दोनों पक्षों का, तो आप देखते हैं हम लोग कि बराबर आता है या नहीं आता है। चलिए गुणा करते हैं, ये R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R2, ये C1 और C2 आपको पता है। ऐसे पकड़ेंगे ऐसे बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 7। चलिए गुणा करिए, तो 1 5 हो जाएगा 5 प्लस 2 7 14, 3 5 हो जाएगा 15 प्लस 4 7 28। C2 को पकड़ोगे ऐसे बैठा दोगे तो यानी कि यह हो जाएगा 6 और 8। 1 6 6 प्लस 2 8 16 को 16 हो जाएगा, और 3 6 18 और प्लस 4 6 नहीं 4 8 32। और यही नॉट इजिकल टू हो जाएगा। चलो आ जाओ भाई दूसरे में देखो, ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा और ये क्या C2। C1 को पकड़ोगे ऐसे रखोगे तो 1 और क्या हो जाएगा 3, 5 कम 5 हो जाएगा और 6 3 18, 7 कम 7 हो जाएगा और प्लस 8 तरीके 24। और फिर इसको पकड़ोगे C2 को पकड़ोगे ऐसे बैठाओगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो 5 दूनी के हो जाएगा 10 प्लस 4 6 चौके 24, 7 दूनी के हो जाएगा 14 प्लस 8 चौके 32। क्वेश्चन 1 देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। देखो ये हो जाएगा 19, 8 5 13 को 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 43 हुआ। थोड़ा आप लोग भी जोड़ते रहे, मुझसे गलत ना हो जाए। और ये हो जाएगा 16 6 22, 8 2 10 को 0 हासिल 1 3 1 4 1 लिया 5 यानी 50 हो जाएगा। और यही नॉट इजिकल टू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 8 5 13 यानी कि यह हो जाएगा 23, 7 4 11 यानी कि यह हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा 24 10 आपका हो जाएगा 34, और ये जोड़ोगे 4 2 6 हो जाएगा और 3 1 कितना हो जाएगा 4। क्या ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो अवयव है और राइट हैंड साइड वाला जो अवयव है, क्या दोनों अवयव इक्वल है क्या? तो आप लोग देख रहे हो दोनों अवयव इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखोगे कि इति सिद्धम यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि कभी भी ये जो अवयव है इस अवयव के बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का मान जो है आपका अलग अलग है। जो गुणा किया दोनों मान अलग अलग है तो ये तो कभी इक्वल होगा नहीं। यही दिखाने के लिए कर रहा, तो आप लिख दोगे यहाँ पे इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही जो है आपको सॉल्यूशन करना था, यही आपको दिखाना था। किसी किसी में आपको 3 क्रम का भी मिलेगा जो कि अगले वीडियो में आएगा, 3 क्रम का भी सिद्ध करने वाला मिलेगा इस तरह से कि 3 क्रम के जब होंगे तो वहाँ पे जो है कैसे आपको इक्वल दिखाना है, यानी सिद्ध कीजिएगा कि क्या ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें जो है बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर यहीं पे ये चीज़ें समाप्त होती हैं। और हाँ, 12 नंबर जो है आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, उसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और प्रत्येक जो है इसमें पूछा हुआ है ना परिभाषा याद रखने के लिए, यानी कि आपसे पूछा हुआ है परिभाषा और उदाहरण साथ में देना है आपको, जो कि प्रत्येक अवयव में हम आपको पढ़ा चुके हैं, परिभाषा भी बताए हैं, हर एक अवयव का एग्जाम्पल भी बताए हैं। जो भी अवयव है, सममित हो या विषम सममित हो या तत्समक हो या विकर्ण अवयव हो या जो है कि इकाई अवयव हो या स्तंभ अवयव हो, हर एक अवयव का परिभाषा भी हम बताए थे और एग्जाम्पल भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे जो दिख रहा है उस सभी का जो है कि आप जो है परिभाषा याद रखेंगे, यदि कोई आपसे पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है,
चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन आपके साथ बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।